जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, हमने परसेंटेज की क्लास कंप्लीट कर ली है और आज परसेंटेज का सेकंड डे है। ठीक है जी। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन और बेसिक कर लिया। जो भी स्टूडेंट आज चैनल पे नए हैं, सबसे पहले यार क्लास फर्स्ट को देखो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक करवाया और 15 क्वेश्चन करवाए। जब तक आप बेसिक नहीं करोगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। चलो यार, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए नंबर इंक्रीज बाय 12 is to 1 by 2% given 99 as a result the number is। देखो यार, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं सिंपल बताऊंगा और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है जी। देखो, कोई नंबर है वो 1/2% से इंक्रीज होता है। देखो, अगर कोई नंबर को मानते हैं, हम 100 मानते हैं, और वो इंक्रीज होता है 12.5% से, कितना होगा? 112.5, 112.5, और कितना रिजल्ट देता है? 99। ठीक है जी। कितना रिजल्ट देता है? 99। देखो, 99 की वैल्यू कितनी है? 112 की वैल्यू कितनी है? 99। देखो, ये पॉइंट है। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? पर 0 इंटू 100। कट करो इसको, 25 से कर दो। 25 फोर जा 100, 25 फोर जा 100, कितना बच गया पीछे? 12, और 5 कितना हो गया? 125, और 25 5 जा 125। ठीक है जी। अब कितने? 9 पे कर दो इसको। 9 5 जा 45, और 9 1 जा 1, 9 1 जा 1 और 0। ठीक है। अब फिर 5 पे कर दो। 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 24 22 4 जा 88। आंसर इज ए। देखो, एक तो तरीका ये। देखो यार, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इससे हो जाएगा। बट अगर इसकी जगह कुछ अच्छी फ्रैक्शन होती, अच्छा परसेंटेज होता, फिर इससे टाइम होता, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, इसको एक अलग टाइप से करते हैं। मैंने आपको वो बताए थे, कुछ टेबल याद करने के लिए दी थी, याद किया है? ये किसकी फ्रैक्शन होती है, याद है कुछ? हाँ जी, याद है। ये होती है जी 1/8 की। ठीक है। अगर नहीं होगा, मैंने ये बताया था, अगर आपको याद नहीं है निकालनी तो कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने आपको। किया है? कैसे बताया था? 12 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, कितना हो गया? 24 प्लस 1 25/2%। परसेंट का मीनिंग डिवाइड बाई 100 जाएगा 1/8। तो इसलिए बोला था यार, ये सब ना करना पड़े, इसके लिए हमें ये बोला था कि याद कर लेना है। ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आगे याद कर लेना। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो, 1/8 का क्या मतलब है? 1/8 का मतलब है 8 का 12/1% कितना है? 1। 8 है जो हमारा, 8 का 12/1%, 12:1/2% कितना है? 1। निकाल के देख लो। मतलब 8 का 10% कितना होगा? 0.8, और प्लस 0.2 कितना हो गया? ये हो गया 12:1/2%। निकाल के देख लेना। ठीक है। देखो, 1/8 है जो होता है, वो होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये होता है रिजल्ट परसेंटेज, मतलब जो ये फ्रैक्शन, जो ये परसेंटेज दिया ना, ये होता है, वो इसकी वैल्यू होती है रिजल्ट परसेंटेज रिजल्ट। देखो, इधर आ जाओ, 1/8 है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक नंबर है, वो इंक्रीज होता है 12:1/2% से, और कितना देता है? 99। देखो, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? 8। अगर इसमें एक ऐड करते हैं जो दिया हुआ है, इंक्रीज हुआ तो यहाँ प्लस। ठीक है जी। 1 प्लस कर दिया, कितनी यूनिट आ गई? देखो, एक ओल्ड यूनिट है, एक न्यू यूनिट है। ओल्ड यूनिट कितनी है हमारी? 8। नई यूनिट कितनी बन गई? 9। जो 99 वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? ओल्ड की तो है नहीं, ये इंक्रीज होने के बाद मिली है, तो किसकी वैल्यू है? न्यू की। अब देखो, न्यू की वैल्यू दे दी। न्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी? 9 यूनिट की वैल्यू 99, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 11। अब कितना बताना है? द नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर पूछा है। इसको क्या करेंगे? ओल्ड से मल्टीप्लाई। कितना आ गया?
11 8 जा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। वैसे मैं आपको करवा दूंगा यही क्वेश्चन, दोबारा करवा दूंगा। एक मिनट में इसको क्लियर कर लूंगा एक बारी, फिर मैं आपको यही क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। मुझे पता है समझ में नहीं आया आपको। एक मिनट, देखो मैंने क्या बताया, ये किसकी फ्रैक्शन है, 12:1/2%। किसकी फ्रैक्शन है, 1/8 की। जो नीचे वाला होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है जी। ओरिजिनल नंबर कितना हमारा, 8। अब देखो ये हमारा न्यू नंबर, अगर किसी चीज में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 99। ऐड किसको करेंगे, रिजल्टेंट तो ये हमारा, ये ऐड ही होगा इसके अंदर। अगर सब्ट्रैक्ट दिया तो सब्ट्रैक्ट करते, मतलब यहाँ पे डिक्रीज होता तो माइनस करते। ऐड कर कितना बन गया, 99, और 9 बन गया, सॉरी। और 99 किसकी वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है। 9 इंटू ओल्ड आ जाएगा, इससे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर वो आ जाएगा, ठीक है जी। कितना है, 88। चलो नेक्स्ट पे, 37.5%। इसको कैसे करेंगे यार, देखो 37.5 और डिवाइड बाय परसेंटेज का मीनिंग क्या है, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो, ठीक है जी। अब इसको 25 से कट कर दो, 25 फोर जा 100, एक जीरो आ गई। इसको करो 25 वन जा 25, कितने कितने रिमेनिंग रह गए, 12 और 5 कितना हो गया, 25 5 जा 125, ठीक है जी। अब 5 पे कट कर दो, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। अब देखो क्या फ्रैक्शन है हमारे पास, 3/8। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर है 8। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद, मतलब ओरिजिनल नंबर में जो ऐड करेंगे ना उससे रिजल्टेंट क्या आएगा। इसमें भी ऐड ही हुआ है, देखो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसमें ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1032, ठीक है जी। अब देखो ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 11, ठीक है। अब ये वैल्यू दी हुई है जो, इधर आ जाओ, रुको यार एक मिनट रुको, मैं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। देखो 37.5% की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3/8। अब आ जाओ ओल्ड नंबर और न्यू नंबर। ओल्ड नंबर कितना है, 8। न्यू नंबर अभी बताया था कितना हुआ, इसको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 11। अब 11 की, जो 11 की क्या वैल्यू दी है, 1320 की वैल्यू दी है 11, और ओरिजिनल नंबर पूछा है, ठीक है जी। ये क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना हमारा, 8 इंटू 8, कट करो 11 बन जा 11, कितने रिमेनिंग रहेगा, 2 और 2, 11 2 जा 22, ठीक है जी। अब करो 12 8 जा 96 और पीछे लगी 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है जी, और जो ऊपर है वो परसेंटेज दिया हुआ है रिजल्टेंट का। अब देखो अगर हम ये है 37.5% नंबर है ना, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तभी आएगा, ठीक है। आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 62.5% दिया, कैसे निकालेंगे अभी बताया था। देखो 625 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे पॉइंट था तो एक जीरो रह जाएगी, 25 पे कट करो, 25 का स्क्वायर सभी को पता है 25। ये क्या आएगा, 25 फोर जा 100 और एक जीरो आ गई। अब इसको 5 से कर दे, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। अब देखो यार ये क्या था, मैं आपको ऐसे ही बता सकता था, पीछे वाले क्वेश्चन में 37.5 था और ये इसका डबल है, ठीक है जी। तो ये डबल हो गया। अब देखो ये क्या है, ये नीचे वाला में ओरिजिनल नंबर होता है, मैंने आपको बताया था,
ओरिजिनल नंबर और ऊपर वाला रिजल्टेंट। अब देखो, अब तक करते हैं उसमें क्या था, ऐड होता रहा है, इसमें क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। ओरिजिनल नंबर कितना है 8। देखो 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। खुद कितना है, 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5, कितना बचेगा 3। न्यू नंबर कितना हो गया 3। अब जो वैल्यू दी, रिजल्टेंट दिया, रिजल्ट दिया हुआ है कितना बन गया 3321। ठीक है जी। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है जी 3 की। और निकालना कितना, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे, मल्टीप्लाई इंटू 8। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 76। ठीक है जी। और जा 8 8 2 जा 16। ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो 5/8 का मतलब क्या है, 8 का 5 कितना परसेंट है, 62.5% है। ठीक है जी। आप निकाल के देख लो, 8 है ना, इसका 5 कितना परसेंट है, रियल में भी 62.5% है, इसलिए आए, ये फ्रैक्शन इसलिए होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है जी। देखो, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन बिकम इज 170 157 is to 1/7% ऑफ इटसेल्फ। ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, 157 is to 1/7% को, या तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करके +1 करके कर लो, या फिर देखो अगर 100 से कोई भी चीज ज्यादा हुई तो उसको 1 मानेंगे, 200 से कोई भी चीज ज्यादा हुई 2, 300 से ज्यादा होगी 3। मतलब 157 है, 100% से ज्यादा, 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू, अगर ये 257 होता तो कितना था, 200 की वैल्यू 2। और देखो अब कितना है, 157 है, तो 100 का कितना गया 1 प्लस, अब ये बच गया 57 is to 1/7। अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 7 7 into 7 49, कैरी 4, 7 into 5 35 और 4 39 +1 कितना आ गया 400 डिवाइड बाई 7, कितना आ गया वैल्यू 4/7। इधर आओ, 4/7, 1 + 4/7, 7 1 जा 7 और 4 11/4। हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू आई है। ओरिजिनल नंबर कितना है 7, न्यू नंबर कितना है 11। ठीक है जी। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, अब देखो इसमें खुद में ऐड हुआ है, मतलब कितना, ये कितने की वैल्यू है, ये देखो 7 में कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। अब तक क्या था, हमें रिजल्ट मिल रहा था, मतलब रिजल्ट इतना हो गया। अब क्या है कि ऐड होने वाले की वैल्यू है, मतलब 64 इन ए नंबर, इफ 64 इज एडेड, मतलब इसमें 64 ऐड करेंगे तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 64, 64 इंटू 4। ठीक है जी। और निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर कितना है 7, 4 से करें कितना 16, 16 7 जा 112। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो एक बार और बताता हूँ आपको, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर देखो यार होमवर्क करके आओगे तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट यार आप होमवर्क करके आते नहीं हो, फिर ये कैसे आया, कैसे आया। अब देखो 157 is to 1/7% निकालना बताया है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 11/7। कैसे आई, देखो ये कितना है, इसको ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं 100 + 57 is to 1/7% लिख सकते हैं। ये तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 100%, 100/100 कितना आ गया 1। अगर 200 होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती, टू। अब पता चल गया, मैं बोल रहा था 100 के लिए 1 लिखना, 200 के लिए 2। अब देखो 100 के लिए 1 + 57 is to 1/7, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 400 डिवाइड बाई 700। ठीक है जी। अब 1 प्लस करें कितने आएगा
11/7। आगे क्वेश्चन सेम है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड की वैल्यू 7, हम न्यू की वैल्यू 11। अब हमें न्यू की वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें न्यू की वो दी होती थी, ठीक है जी, क्या न्यू का दिया होता था। अब क्या है, न्यू का नहीं दिया, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 85% of a number is added to 75 then the result is number itself। अब देखो कैसे करेंगे, देखो इसकी फ्रैक्शन निकालो, 85 डिवाइड बाई 100, 5 से कर दो 17, 5 से कर दो 20। अब देखो इसमें भी क्या हुआ है, नंबर खुद ऐड किया गया, ऐड करेंगे तो कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ इसमें, तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 75, और नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर कितना है 20, कितना गया 25, 25 टू जा 50, 10 और आ गया 500। ऑप्शन बी इज, ओ सॉरी ऑप्शन ए इज। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी मैंने इसकी वैल्यू फ्रैक्शन ली है, फ्रैक्शन कितना 70/20, ठीक है। अब देखो 20 में से ऐड की वैल्यू मिली है, ठीक है जी, ये नंबर है वो ऐड किया गया, जो ऐड हुआ कितना ऐड, 3 तो ऐड हुआ है, इस 3 की वैल्यू 75 दी है क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इफ not is added in a number, the number become 444 is to 4/9% of itself, find the original number। अब देखो 445 4/9%, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 400 प्लस 44 4/9%। और देखो 400% है, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 400 की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस, ये देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11:1/9, और ये क्या है, इसका 4 टाइम है, ये किसकी वैल्यू है 4/9, क्या कहा था इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो कितना गया 44:4/9। फर्स्ट क्लास में समझाया था ये सब कुछ, बिल्कुल अच्छे से करवाया था, इसके ऊपर अबाउट 30 मिनट स्पेंड किए थे, ठीक है। अब पता चल गया ये वैल्यू किसकी है, ये 4/9 की, 9 4 जा 36 प्लस 4 40/9, ठीक है। अब देखो क्या है, 930 is added in a number, then number become 444 is to 4/9% of itself। देखो ये दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या ऐड किया हुआ है, मतलब 9 से कितना ऐड हुआ है 31, 31 की वैल्यू कितनी दी हुई है 930, क्या बताना है ओरिजिनल नंबर कितना है जी 9, कितने हो जाएगा 3 पे, 9 3 जा 27 हो गया। अब देखो क्या किया मैंने, ये देखो जी हमारी फ्रैक्शन कितनी आई थी 40/9, ये सब सोल्व करने के बाद फ्रैक्शन कितनी आई थी हमारी 40/9, ठीक है जी। क्वेश्चन पर रीड करो अब, 930 इज एडेड इन ए नंबर, 930 ऐड किया है किसी नंबर में, वो नंबर कितना परसेंट हो गया, इतना हो गया, तो 930 ऐड किया, 9 में कितनी यूनिट ऐड हुई है 31, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 930, ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पीछे वाली इस वाली और शुरू वाली स्टेटमेंट में बहुत फर्क था, ठीक है जी। ओ सॉरी 100 नहीं आएगा 9 आएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, if 21 is added in a number then number become 137 is to 1/2% of itself, find the original number। देखो 137 is to 1/2%, देखो यार जब तक फर्स्ट क्लास नहीं देखोगे तब तक सेकंड क्लास आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी, सब कुछ ऊपर को जाएगा, ठीक है जी। इसलिए फर्स्ट क्लास को ध्यान से करना, जिन्होंने देख लिया और समझ नहीं आ रहा वो भी फर्स्ट क्लास को दोबारा से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेकंड क्लास में आएंगे, ठीक है जी। अब देखो 137 को कितना लिख सकते हैं 100 प्लस 37 is to 1/2%, 100 की वैल्यू 1
और इसकी वैल्यू अभी अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए उसमें वैल्यू थी, कितनी थी? 3 बाइट, आई एम राइट? 8 1 जा 8 और 3 11/8, ठीक है जी। ओरिजिनल नंबर 8 एंड फाइनल भी लिख सकते, फाइनल नंबर 11। अभी क्या कहा है? 21 इज एडेड इन ए नंबर। देखो इसमें कितनी यूनिट ऐड हुई है? 3, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है? 21 दी हुई क्वेश्चन में, ठीक है जी। और ओरिजिनल नंबर पूछो, ओरिजिनल नंबर कितना हमारा? 8, 7 8 जा 56, ऑप्शन ओ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, if the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70। देखो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है प्लस, ठीक है जी। दोबारा क्वेश्चन को रीड करो। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज, देखो सम बोला कितना? 40%, 40/100 ऑफ अ नंबर, एंड का मीन्स प्लस 30/100 ऑफ द सेम नंबर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक मिनट यार, एक मिनट, देखो देखो क्या बोला है इसके अंदर, क्या बोला है देखो। 40%, पहले बेसिक से करो आपको, चलो पहले बेसिक से करते हैं। लेट करो, लेट नंबर मानो 100x, ठीक है जी। फिर कितना का इसमें? 40%, 40x प्लस 30x इज इक्वल 70 दिया हुआ है। 70x की वैल्यू, 70x की वैल्यू कितनी हुई? 1। नंबर कितने हमारे पास, कितना माना था हमने शुरू में? 100, 100 इंटू 1 इज इक्वल 100, 100 इज इक्वल 100 इंटू 1 इज इक्वल 100, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो सबसे पहले हमने नंबर माना 100, उसमें क्या बोला? 40%, वो 40% दिया हुआ तो 40x मान लिया, आगे 30% दिया हुआ 30x, दोनों को ऐड करो, ऐड मतलब एंड लिखा हुआ तो ऐड हो गई, ठीक है। उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो कितना है हमारा? 100। देखो ये था मेथड 1, अब आ जाओ जी मेथड 2, ठीक है जी। कैसे करेंगे? देखो जो 70 दिया है, 70 वैल्यू दी हो, किसकी वैल्यू है? जो क्वेश्चन में 70 वैल्यू दी हो, किसकी वैल्यू है? वो वैल्यू है 40% प्लस 30%, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई, इंटू 100, ठीक है जी। कितना आएगा? 70/70 इंटू 100, कितना आ गया? ओ सॉरी, यहाँ पे परसेंट था, यहाँ परसेंट से परसेंट गया, कितना आ गया? 100, ठीक है। अब आ गया समझ? ऐसे कर लो यार, मेथड 1 भी बेस्ट है और मेथड सेकंड भी बेस्ट है, ठीक है। देखो एक बार और करवाता हूँ। हमने एक नंबर माना 100x, ठीक है जी। उसमें क्या बोल रहा है? 40% एंड 30% ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 70। तो x की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो कितना गया? 100। अब देखो सेकंड मेथड में क्या किया है, जो हमारे पास वैल्यू है, कितनी वैल्यू हमारे पास? 70, और किसकी वैल्यू है 70? 40 प्लस 30, दोनों की वैल्यू है इंटू 100, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहले, पीज सैलरी इज 30% ऑफ क्यूज सैलरी and Q's salary is 20% of R salary. What percent of R salary is P's salary? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो P Q R, अब देखो P's सैलरी इज 30% ऑफ Q सैलरी, Q की सैलरी का कितना है? हाँ जी, कितना परसेंट है? 30%, और Q सैलरी इज 20% ऑफ R सैलरी, R का कितना परसेंट है? 20%। अब देखो R को 100 मान सकते हैं, मान सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन होंगे अंडरस्टैंडिंग से,
आर को 100 मान लो। अब 100 लेट करेंगे तो क्या होगा, क्यू की सैलरी कितनी, 20% आर की। 100 का 20% कितना होता है, 20। अरे 20% कैसे निकालोगे, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 20%। और अब देखो, अब क्या शुरू वाली लाइन क्या है, P इज 30% ऑफ Q सैलरी, मतलब Q का कितना 30%, 20 का 30% कितना हुआ, पहले ये निकालो 10% कितना हुआ, 20 का 10% 2, और 30% कितना हुआ 6। अब तो समझ आ गया। देखो यार 30% निकालना, 40% निकालना, 50% निकालना, सबसे पहले 10% निकालो। देखो 2 का 20 का 10% कितना हुआ 2, अगर 30 निकालना 3 से मल्टीप्लाई, 40 निकालना 4 से, 50 निकालना है 5 से। ठीक है जी। आगे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी, मतलब आर की सैलरी पी का कितना परसेंट है। ठीक है, पी की सैलरी के बारे में पूछा गया तो पी सब आगे ले, कितना परसेंट है पी की सैलरी, किसकी सैलरी, पी की। तो पी कितना कहा लेंगे, ऊपर, डिवाइड बाय आर की सैलरी, 100 इंटू 100, कितना आ गया जी 6%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, आर की सैलरी को 100 मान लिया, ठीक है जी, 100 लेट किया। 100 के बाद आर की सैलरी कितना है, क्यू की सैलरी आर का कितना है 20%, तो कितना आ गया 20। पी की सैलरी क्यू का कितना है 30%, कितना आ गया 6। अब देखो अब क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ इज पी सैलरी, पी की सैलरी का कितना परसेंट है, किसकी सैलरी के बारे में पूछा गया है, पी की सैलरी के बारे में, तो पी लिख लिया। और पी की सैलरी के बारे में पूछा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। हो गया जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ मैन इज मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5%, पी वाई क्यू है। सॉरी पीछे बताना भूलिए आपको, पी वाई क्यू, ये सभी जो इस टाइप के क्वेश्चन थे ना, ये भी पी वाई क्यू है, और एक बार की नहीं बहुत बार की पी वाई क्यू है। कैट के फेवरेट टाइप है ये। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी पी वाई क्यू है। अब आ जाओ, ए मैन इज, ए मैन मल्टीप्लाइड बाय 3/5 is 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। देखो इस क्वेश्चन को यार दो मेथड से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मेथड 1, क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में 3/5 और 5/3। ठीक है जी, 5/3 है, ये क्या है ओरिजिनल है, ये क्या है, ये डुप्लीकेट है, फेक है। मतलब डुप्लीकेट कैसे, एक मैन को मल्टीप्लाई करना था किससे 5/3 से, बट हो गया किससे 3/5 से। ओरिजिनल क्या हुआ 5/3, डुप्लीकेट क्या हुआ या फेक क्या हुआ 5। देखो यार इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसका और इसका, कितना है एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा, अब देखो कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 25। अब क्या पूछा, परसेंटेज चेंज पूछा, डिफरेंस कितने का जी 16 का। और किसके ऊपर निकालेंगे, में ओरिजिनल के ऊपर निकालेंगे, तो ओरिजिनल कितना हमारा 25 इंटू 100, 25 फोर जा 100, 64%। ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ जी, ये हो गया ओरिजिनल, और ये हो गया डुप्लीकेट। ओरिजिनल कितना हमारा 5/3, डुप्लीकेट 3/5, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया जी 5 इंटू 5 25, और 3 इंटू 3 9। ठीक है जी, ओरिजिनल कितना है 25, डुप्लीकेट कितना है 9। अब क्या करेंगे, डिफरेंस कितना गया जी 16/25 इंटू 100। ठीक है जी, डिफरेंस क्यों लिया, परसेंटेज चेंज पूछा, चेंज कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस के साथ ही निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ जी। हाँ सेम क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
मेथड सेकंड मेथड से करवाता हूं आपको। ओरिजिनल डुप्लीकेट, देखो ओरिजिनल डुप्लीकेट का हमें कैसे पता चलेगा, स्टेटमेंट पढ़ लो। ए मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 8, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, मतलब एरर कितना हुआ परसेंटेज है। ठीक है, देखो ए मैन को मल्टीप्लाई किससे किया है, 8 by 5 से, करना किससे था, इंस्टेड ऑफ की बजाय किससे करना था, 5 by 8 से। ओरिजिनल कितना है 5 by 8, और ये कितना डुप्लीकेट कितना है 5 by, ये कितना 8 by 5। 8 का स्क्वायर कितना होगा, ओ सॉरी पहले ये लेंगे 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64। देखो जी एरर परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना है 64 में से 25 गया 39, राइट। और किस पे निकालेंगे, निकालेंगे इस पे जो ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल कितना है 25 इंटू 100, कितना गया 4 पे, 39 4 जा 156%। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। आई थिंक 10 सेकंड का क्वेश्चन, इससे ऊपर का नहीं है ये, पी वाई क्यू है, मैंने पीछे वाले में बताया था ये टाइप पी वाई क्यू। नेक्स्ट, what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 180 का 15%, 180 का 15% है, किसी नंबर में ऐड किया है, नंबर x मान लिया, x में 180 का 15% ऐड किया, किसके बराबर है जी 20% ऑफ 360। ठीक है, पी वाई क्यू, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपके पी वाई क्यू लेके आया हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ टाइप तो सभी पी वाई क्यू वाली है, क्वेश्चन भी मैं पी वाई क्यू लेके आया हूँ सेम स्टेटमेंट वाले। ठीक है जी, कैसे करेंगे, कट करना बस अब तो, 5 से 5 3 जा 15, 5 से गया 20, और ये 20 से कट कर दो 9। ठीक है, कितना होगा 27 प्लस एक्स इज इक्वल 25, 5 से कट हो गया, और 5 से कर दो 5 5 जा, वो 5 7 जा 35, और 5 2 जा, ठीक है जी 72। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अब 72, इस साइड जाएगा 27, कितना बच गया जी 45। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो क्या किया है, दोबारा रीड करो, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। देखो मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज का भी 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कैसे करेंगे, 0 से 0 इसको डबल कर दो, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी यार, इतना सीधा ही आता आपका 72। अरे ऐसे नहीं होता, 0 काट के नहीं करते, तो इसका 10% निकाल लो, 10% तो 36 आएगा, ये तो पता है, उसका डबल कर दो, अब तो आ गया, बस यही सोल्व करना था। व्हाट इज एडिड टू 15% ऑफ 180, मतलब क्या ऐड करें इसमें, मतलब इस परसेंट में क्या ऐड करें कि वो इस सम के इक्वल हो जाए, 180 इंटू 15/100 प्लस एक्स, इस परसेंटेज में क्या ऐड करें वो इसके बराबर हो जाए। आगे स्टेटमेंट, नेक्स्ट, अब आ जाओगी, ये डिफरेंट टाइप आ गई आपकी ए बी रूल वाली। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A? देखो A B, A's income is 25% more than, ये मैंने आपको कैसे बताया था, 100 का रेफरेंस मान लो, 25% ज्यादा तो कितना होगा 125, अगर कम होता तो कितना होता 75। ए की इनकम ज्यादा 25% किससे, बी से, तो बी की इनकम 100 मान लो, और इसको 125। ठीक है जी, कितना आ गया 4/4, 5 आ गया। ठीक है, जब क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट लेस देन
इनकम ऑफ ए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर किसको ले और नीचे किसको ले। देखो देन के बाद जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। जिन बच्चों को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आती वो बिल्कुल कान खोल के सुन ले, देन के बाद जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। हाँ जी, ठीक है जी, हमेशा नीचे क्या आएगा, देन के बाद क्या है, ए है तो क्या आएगा 5, और इनका डिफरेंस कितना है 1 इंटू 100, कितना आ गया जी 20%। एक बार और देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो एक ही इनकम है और हमारे पास बी की इनकम है। बी की इनकम को 100 मान लिया। क्या बोल रहा है, ए की इनकम ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 25%। हमने 100 मान ली तो ये कितनी होगी 125, ठीक है जी। अब देखो अगर आपको कट नहीं करना तो ऐसे भी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, नीचे इनकम उसकी आएगी, देन के बाद जो आएगा उसकी इनकम नीचे आएगी। 125 देन के बाद क्या है, ए की नीचे ले ली, और इनका डिफरेंस कितना है 25 इंटू 100, कितना गया 5, 5 पे 20, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पे। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम। श्याम इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन इनकम। मैंने क्या बताया था, देन के बाद जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, मोहन है श्याम हमारे पास, मोहन की इनकम ज्यादा है कितनी 40%, तो श्याम की इनकम को 100 मान ले, 40% ज्यादा हुई तो कितनी हुई 140। अब आ जाओ नीचे क्या आएगा, मोहन की इनकम, मोहन की कितनी है 140, इनका डिफरेंस 40 राइट इंटू 100, टू से ये गया 7 से कितना गया 200/7। अब इसको चेंज करना बताया था आपको, हाँ जी चेंज करना बताया था, कैसे होगा अब नहीं बताऊंगा बेटा, अब तो खुद को ही करना पड़ेगा। पहली वीडियो में भी बताया, दूसरी में भी बताया, और पहली वाली में मैंने आधा घंटा लगाया था इसके ऊपर, ठीक है जी। आगे सॉल्व आप करना, आंसर क्या आएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। आ जाओ जी, हमारे पास ए है और बी है। ए की इनकम लेस है, कितनी है 20%, बी को 100 मान ले, ए की लेस है तो कितनी लेस है 20% से कितना हुआ 80, बताया तो था। 100 में अगर इनकम ज्यादा है तो प्लस हो जाएगी, अगर इनकम माइनस है तो कम हो जाएगी, ज्यादा होती तो 120% होती, माइनस होती तो 80। अब क्या है, लेस है तो 80 आ जाएगी, ठीक है जी। आ जाओ, अब क्या बोला मैंने, लेस या मोर के बाद जो भी आएगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है जी। नीचे क्या आएगा 80 जी, गैप कितना है 20 का इंटू 100, 4 पे गया 24 जा 80, 4 से कितना जाएगा 25%, मीन्स करेक्ट, हम राइट। आ जाओ, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 31। इफ मार्क ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, then marks of yogi is how much percent more than that of केजरीवाल। अच्छा जी, केजरीवाल को हरा दिया भाई। चलो, ये हमारे केजरीवाल जी, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी। खैर पॉलिटिक्स इसका कोई वो नहीं है, मैं बस आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है जी। केजरीवाल के मार्क्स इतने लेस हैं, अभी तक हमारे पास क्या आया था 20%, 25%, मतलब फ्रैक्शन में नहीं था। 33.33% किसका होता है पता है आपको, 1/3, ठीक है। ठीक है, कैसे किया मैंने, 100 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 33.33, और 100/3 कितना गया था, हाँ जी बोलो, ये किसकी वैल्यू है 1/3 की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, इफ द केजरीवाल मार्क इज 33.33 लेस देन योगी, अगर योगी के 3 है तो इनके कितने हुए 1/3 आया था, फ्रैक्शन 1/3 आ गई। केजरीवाल के लेस है तो माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस हो गया 2,
अब क्या पूछा है? हाँ जी, हमारे से क्या पूछा अब? 3/2 मोर देन दैट ऑफ केजरीवाल। मोर देन आ गया, इसके बाद केजरीवाल, नीचे क्या आएगा? केजरीवाल। ठीक है जी। और कितने से वन है? वो कितने से है? वन का इंटू 100, कितना आ गया जी? 50%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी तक बिल्कुल सेम टाइप चल रही है, एक टाइप में आपको 3 to 4 क्वेश्चन करवा दिए, अब तो समझ में आ गया। देखो एक बार और बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था तो आपको एक बार और बताता हूँ। देखो हमारे पास केजरीवाल है, योगी जी है, ठीक है जी। केजरीवाल के मार्क 33.33% लेस है। 33.33 को लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। 1/3, अगर केजरीवाल के 3 है, 3 में से एक माइनस हुआ, क्यों माइनस होगा? लेस दिया हुआ, अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है जी। 3 में से 1 माइनस हो, कितने बच गए? 2। और मैंने क्या बताया था आपको, मोरो या लेस, उसके बाद जो भी आएगा ना वो नीचे आएगा, केजरीवाल की वैल्यू नीचे आएगी। ऊपर कितना है डिफरेंस? 1 into 100 इजिकल 50। राइट, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है जी। एज ऑफ राधिमा is 20 year if age of cream is 25 year greater than that of radhima, then how much percent radhima age is less than that of cream? अब आ जाओ, हमारे पास राधेमा है और वो राधेमा नहीं है, ठीक है। एक मिनट यार, वेट करो, सॉरी, एक मिनट के लिए। हाँ देखो, एज ऑफ राधिमा इज 20 ईयर। राधिमा की एज दी हुई है, कितनी है जी? 20 ईयर। इफ एज इफ एज ऑफ प्रीम इज 25 ईयर ग्रेटर देन राधिमा, ठीक है। राधिमा को अगर 100 लेते हैं तो इसकी कितनी होगी? 25%, 125, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 into 5। अब देखो हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब क्या पूछा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछा अब हमसे? हमसे पूछा है हाउ मच परसेंट राधिमा एज। अब देखो इनकी निकालो, 1 की वैल्यू 5 आई तो 4 की कितनी आ गई? 4 की आ गई। अब देखो राधिमा क्रीम 4 कितनी आ गई? 20, और इसकी कितनी आ गई? 25। अब देखो क्या पूछा, लेस देन क्रीम, क्रीम आएगा नीचे, ठीक है जी। कितने लेस है? 5 लेस है जी, इंटू 100। 5 5 जा 25, कितना आ गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो यार दोबारा देखो, ये हमारी राधेमा है, ये क्रीम है। देखो क्या बोला हमारे को, इफ द एज ऑफ क्रीम इज 25 ईयर ग्रेटर देन राधेमा, अगर राधेमा हमारे 100 मानते हैं तो 25% ग्रेटर तो कितनी होगी? 125। मैंने यार इनको रेशियो में ले लिया, कट कर लिया, कितना आ गया? 4/5। अब राधेमा की एज दी हुई है हमें 20 ईयर, बट हमारे पास कितनी यूनिट आई है? 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 5, एक यूनिट की वैल्यू 5। 5 into 4 20, और यहाँ पे 25। मैंने क्या बताया था आपको, लेस के बाद जो भी आएगा ना वो नीचे आएगा। नीचे कितना? क्रीम, क्रीम के कितने हैं? 25, और इनके बीच गैप कितना है? कितना गैप है? 5 का, इंटू 100, कितना आ गया जी? 20, ठीक है जी। आ जाओ जी। इफ राजधानी इज 16:2/3% स्लोअर देन शताब्दी, देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी। आपको ये तो पता चल गया राजधानी नीचे आई क्यों, देन के बाद है, ठीक है। आ जाओ, 16:2/3%, किसकी वैल्यू है जी? जल्दी बोलो किसकी वैल्यू है? 1/6, 1/6 की है। देखो क्या बोला है, राजधानी, ये हमारी राजधानी है, ये हमारी शताब्दी है। राजधानी हमारी स्लो है,
कितना, इतना स्लो किससे, शताब्दी से, शताब्दी की वैल्यू 6, कितनी स्लो है, एक स्लो, एक यूनिट कितना आ गया 5, ठीक है। अब ये पूछो शताब्दी कितनी फास्ट है, कितनी फास्ट है जी, एक यूनिट, किससे, राजधानी से, राजधानी कितनी है 5 इंटू 100, कितना आ गया जी 20%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा देखो यार, 16:2/3 दी हुई है, क्लास 1 में मैंने इसकी वैल्यू बताई थी आपको 1/6 याद करने के लिए बोला था, और मैंने पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था, ये तो हमारा ओरिजिनल और ये क्या होता हमारा रिजल्टेंट। अब देखो शताब्दी, शताब्दी है और राजधानी है, ठीक है जी, ये नीचे वाली वैल्यू किसकी है, शताब्दी की, और स्लो कौन हुई है, राजधानी हुई है, कितना स्लो हुई है, एक यूनिट, इसलिए 5 आया, ठीक है जी। नीचे क्या आएगा, राजधानी, इसका डिफरेंस एक का इंटू 100, कितना आ गया 3%, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, Rita's income is 15% less than Richa income. By what percent is Richa income more than Rita's income? देखो हमारे पास रीटा है, हमारे पास रीचा दीदी है, ठीक है जी। चलो निकालते हैं कौन सी दीदी इनकम ज्यादा है और कौन सी की कम है। रीटा इनकम इज 15% लेस देन रीचा, मतलब रीचा को 100 लेट कर सकते हैं, तो रीटा कितनी कम है 15%, 100 में से 15% माइनस करें कितना बच गया 85। मैंने क्या बताया था, मोर के बाद जो भी आएगा वो नीचे आएगा, रीटा, रीटा कितनी है जी 85, डिफरेंस कितने का जी 15, ठीक है, इंटू 100, 5 पे 5 3 जा 15, 5 पे 75, 300/17। अब देखो ये आ गया हमारा ऑप्शन, ए तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, क्यों खत्म हो गया, डिवाइड बाय 17 पूरा जाएगा नहीं, हमें ये तो पता चल गया नीचे ही है, सॉल्व करोगे आप, ठीक है जी। 34 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 35, ड्यू टू फॉल in manpower, the production in a company decreased by 35%. By what percent should the working hours be increased to restore the original production? EYQ है, जी आ जाओ कैसे करेंगे। ड्यू टू फॉल manpower, the production in a company decreased by 30%. इनकी प्रोडक्शन पहले कितनी थी अब कितनी है, by what percent should working hour be increased to restore original production? देखो वर्किंग ओवर और प्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है जी, पहले कितनी थी, पहले ड्यू टू फॉल मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी डिक्रीज बाय, देखो पहले कितनी थी 100 और डिक्रीज हो गई कितनी, कितनी वो डिक्रीज हुई हमारी 35, कितना बच गया 65, ठीक है 65 बच गया, कट कर लो इसको 5 में 13, 5 पे 20, ठीक है जी। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट परसेंट शुड वर्किंग ओवर बी इंक्रीज, मतलब वर्किंग ओवर को कितना इंक्रीज करे ओरिजिनल प्रोडक्शन को पाने के लिए, वर्किंग ओवर नीचे आएगा, कितने का डिफरेंस है जी 7 का इंटू 100, 70 इंटू 100%, ठीक है। इसको सोल्व करें कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, सोल्व करो इसको 13, 5 जा 5 पे जाएगा 65, 5 और कैरी आ गई, ठीक है जी, 13 3 जा 39 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको। अब देखो दोबारा देखो, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीज बाय 35%, मतलब जो हमारे वर्कर है ना उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज के कारण प्रोडक्शन पे इफेक्ट आया है, ठीक है, यही बोल रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है हमारी, कितनी डिक्रीज हुई है 35%, तो हमारा हो गया। आ जाओ जी, हाँ जी
एफ कैट की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है एफ कैट की, हर बार आता है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज by what percent should the consumption be decreased? The consumer if the expenditure on petrol remains unchanged। मतलब क्या बोला है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो गया 25%, मतलब कंजप्शन को कितना डिक्रीज करे, कंज्यूमर कितना डिक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर है ना वो सेम रहे, मतलब एक्सपेंडिचर ना बढ़े। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर ना बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे, देखो 100 से कितना इंक्रीज हुआ हमारा प्राइस, 128, तो कितना हो गया 28 किसके रिस्पेक्ट में, 128 इंटू 100, कट करो 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32। ठीक है, इसको सोल्व आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, इसको सोल्व आप करोगे। देखो दोबारा बताता हूँ, ये क्वेश्चन यार बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत अच्छे से आता है ये। ठीक है जी, देखो if the price of petrol is increased by 28%, by what percent should the consumption be decreased the consumer if the expenditure on petrol remain unchanged? कैसे करेंगे, देखो प्राइस पहले 100 था तो इंक्रीज हो कितना हो गया 128। ठीक है जी, कितना कितने यूनिट इंक्रीज हुआ 28, तो क्या करना हमें कि कंजम्पशन को कितना कम करे कि एक्सपेंडिचर सेम रह जाए। कंजम्पशन कितनी, अब कंजम्पशन कितनी होगी हमारी 128 की हुई, इसलिए 128 नीचे है। ठीक है जी, आ जाओ 37 पे, एक मिनट यार पानी पी लो मैं। चलो यार आज के लिए इतना ही, 37 अलग टाइप, इसको कल से करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद। यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सभी पीडीएफ और क्लास नोट्स वही मिलेंगे आपको, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।